जब जीवन के चारों ओर केवल शोर रह जाए, जब मन बेचैन हो, जब दिल को कोई बात बार बार कचोटती रहे, जब भविष्य धुंधला लगे और अतीत कांटों जैसा चुभे, जब अपने पराये लगने लगे और पराये अपने होने का दिखावा करे, जब नींद आंखों में आए मगर चैन दिल में न उतर पाए, तब समझ लो तुम चिंता के बंदी हो। और इस बंदीगिरी से मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत गीता का वह अलौकिक प्रकाश दे सकता है जो अर्जुन के जैसे मन को भी परम शांति की ओर ले जाता है। गीता कहती है तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन हम उल्टा करते हैं, कर्म के पहले ही फल का डर पाल लेते हैं। सोचो, एक बीज अगर पेड़ बनने से पहले सोचने लगे कि मुझे फल क्यों नहीं मिला, तो क्या वो भी कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं ना। वैसे ही हम हर चीज का डर, हर काम से पहले परिणाम का चिंता और हर इस चिंता से मन उलझा रहता है कि जीवन की मिठास की खो देता है। गीता हमें सिखाती है कि चिंता के कारण अपेक्षाएं भी जन्म लेती है। गीता हमें सिखाती है कि चिंता का कारण अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाएं तभी जन्म लेती है जब हम अपने कर्म को स्वार्थ से जोड़ देते हैं। जब तक तुम खुद को करने वाला मानते रहोगे, तुम दुखी रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम समझ जाओगे कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो और वास्तव में सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार घट रहा है, तब एक भारी बोझ उतर जाएगा। चिंता तब होती है जब हम सोचते हैं सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन गीता कहती है जिसने तुझे जन्म दिया वही तेरे जीवन की योजना भी बना चुका है, तू बस उसके इशारों पे चल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद की सब संभालना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा गाड़ी चलाने की जिद करे और बोले मैं सब जानता हूँ, तो गाड़ी दुर्घटना में जाएगी ही। वैसे ही हम ईश्वर से ज़्यादा खुद को चालक मानने लगते हैं। गीता कहती है जिन्हें मृत्यु का डर है वे कभी वास्तव में जी नहीं पाते। और यह सच है, हम आने वाले कल के भय आज को बर्बाद कर देते हैं। चिंता एक ऐसी आग है जो चुपचाप भीतर से भीतर सब कुछ जला डालती है। यह दिखती नहीं है, मगर मन, शरीर और आत्मा तीनों खोखला कर देती है। और दुख की बात यह है कि इस आग को हम खुद ही हवा देते हैं। सोच कर, डर कर, बार बार उसी बात को दोहरा कर, जो हुई भी नहीं है, बार बार उसी बात को दोहरा कर जो हुई भी नहीं है। गीता कहती है ना जो हुआ उस पर शोक करो, ना जो होगा उसकी चिंता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम न केवल बीती बातों को बार बार याद करते हैं, बल्कि जो नहीं हुआ उसकी कल्पना करके आज का चैन खो देते हैं। और फिर कहते हैं मन अशांत है। मन तब शांत होता है जब उसे समझ आता है कि वो अकेला नहीं है। गीता यह एहसास कराती है कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में। और जब तू रो रहा होता है तब भी पास खड़ा होता है, बस तुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा है। चिंता तब भागती है जब विश्वास आता है, और विश्वास तब आता है जब तू गीता की बातों को अपने जीवन में उतारते हो। हर पंक्ति में गूढ़ सत्य छिपा है, हर श्लोक में अमृत है। जैसे योगस्थ कर्माणि, मतलब अस्थिर बुद्धि से, शांत चित्त से अपने कर्तव्य को करो। सोचो, अगर हर काम करते वक्त तुम्हारा मन चंचल होगा तो क्या तुम उसी सही तरीके से कर पाओगे? नहीं। यही तो कारण है विफलताओं का, हताशा का और चिंता का। गीता कहती है तू बस साधन है, फल की डोर ईश्वर के हाथ में है। जिस दिन तुम इसे मान लोगे उस दिन चिंता अपनी मौत मर जाएगी। गीता यह नहीं कहती है कि जीवन में समस्या नहीं आएगी, वो तो कहती है कि तू समस्या में भी अपने मन को अस्थिर रख। जैसे समुद्र में तूफान आता है मगर समुद्र अपनी गहराई नहीं छोड़ता, वैसे ही जीवन में हलचल हो सकती है मगर तू अपने विश्वास की गहराई मत छोड़, यह गहराई तुझे बचाएगी। गीता कहती है जिसका अज्ञान ज्ञान से मिट गया उसका मन सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाता है। चिंता अज्ञान की संतान है और ज्ञान उसकी मृत्यु। इसलिए गीता पढ़ो, मनन करो, उसे जीवन का अंग बनाओ, क्योंकि जब तुम उसे समझने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दृढ़ता आती है जो कहती है कुछ भी हो जाए मैं टूटा नहीं हूँ। बस यही समझ ही सच्चा गीता ज्ञान है जो चिंता को जड़ से मिटा देता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बना देता है। जीवन की हर परीक्षा में, हर दुख में, हर अकेलेपन में यह गीता आवाज़ ही है जो तुम्हें कहती है
मैं तेरे साथ हूँ और जो यह जान लेता है वो फिर किसी बात की चिंता नहीं करता। कभी खुद से पूछा है हम क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? क्यों हर छोटी बात भी हमारे दिमाग में तूफान बन जाती है? क्यों एक मामूली सी बात जैसे किसी का बुरा बोल देना या किसी का योजना का विफल हो जाना हमारे दिल की धड़कनों का तेज कर देता है? कारण सीधा है, हमने अपने भीतर की दुनिया को दूसरों की बातों और घटनाओं के हवाले कर दिया है। और यही गीता हमें सिखाती है कि जिस दिन तुम अपने अंदर की बागडोर बाहर वालों के हाथ में दे दोगे उसी दिन चिंता तुम्हारी साथी बन जाएगी। अर्जुन भी तो ऐसे ही डर गया था जब उसने रिश्तों को, परिणामों को और अपने मैं को एक साथ जोड़ कर देखा, लेकिन श्री कृष्ण ने उस उलझे हुए मन को सुलझाया, यह समझाकर कि जीवन युद्ध का मैदान है और तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। आज हम उसी युद्ध भूमि में खड़े हैं जहां शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर है। डर, शंका, भ्रम, दुख यही है असली शत्रु। और गीता कहती है जिसने अपने अंदर के दुश्मनों को जीत लिया उसने ही सच्चा विजय पाया। चिंता की जड़ पकड़ना जरूरी है क्योंकि जब तक जड़ मजबूत है पत्ते कटने से कुछ नहीं होगा। गीता हमें सिखाती है हर पीड़ा से ऊपर उठने की ताकत तुम्हारे ही भीतर छिपी है, लेकिन हम हमेशा किसी चमत्कार की उम्मीद करते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि शांत रहो। जबकि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम शांत रहो तब भी दुनिया हिल रही हो। सोचो कितना सुंदर हो अगर तुम मुस्कुरा सको वहाँ जहाँ हर कोई डर से काँप रहा हो। यह शक्ति मिलती है गीता से जो कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन ये जुमला नहीं है, ये एक गहरी समझ है और समझ तभी आती है जब तुम अपने अनुभवों को देखने लगते हो निष्पक्ष होकर, बिना पक्षपात के। चिंता तब पैदा होती है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक हो। मगर क्या कभी सूरज से पूछा गया कि वह पूरब से ही क्यों उगता है? क्या हवा से कभी शिकायत की गई कि वह दक्षिण से क्यों चल रही है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यह एक प्रकृति का नियम है। फिर जीवन के नियम को हम क्यों बदलना चाहते हैं? गीता कहती है प्रकृति के साथ चलो, लड़ो मत। और जब तुम प्रवाह में बहते हो तो चिंता खुद किनारे लग जाती है। तुम सिर्फ नाव हो, ईश्वर पतवार संभाल रहा है, तुम व्यर्थ ही क्यों डरते हो? जब ईश्वर तुम्हारा रक्षक है तो चिंता किस बात की? अर्जुन को जब यह अनुभूति हुई तब उसने अपने धनुष को उठाया और जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया। और यही लड़ाई आज तुम्हें लड़नी है, अपने मन की, अपने भ्रमों की और अपनी असहाय विचारों की। चिंता को हराना है तो खुद को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद को जान गया वो फिर किसी परिस्थिति से नहीं डरता। गीता बार बार हमें यही एहसास कराती है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा अजर है, अमर है, निर्भय है। जब तुम आत्मा के स्तर सोचने लगते हो तो छोटी छोटी बातें फिर परेशान नहीं करती। जब कोई अपमान करे तुम सोचो क्या आत्मा की चोट लग सकती है? जब कोई तुम्हें छोड़ दे तुम सोचो क्या आत्मा को अलग किया जा सकता है? जब कुछ खो जाए सोचो क्या आत्मा का कुछ गया है? नहीं। तब धीरे धीरे तुम चिंता से ऊपर उठते हो। फिर न भविष्य का डर रहता है न अतीत का टीस, बस एक अस्थिरता आती है, जैसे कोई शांति झील जिसमें आकाश की अपना अक्स देखने आए। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। जो इसे पढ़ ले, समझ ले, जिए, वो फिर किसी डर में नहीं जीता, वो जीवन का समर्पण में जीता है। और समर्पण वही कर सकता है जिसने विश्वास किया हो। इसलिए पहला कदम है विश्वास। विश्वास उस शक्ति में है जो अदृश्य होकर तुम्हारे साथ है। गीता कहती है मतलब बस मेरी शरण में आ जा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और जब तुम यह बात दिल से मान लेते हो
तब चिंता वैसे ही दूर भाग जाती है, जैसे अंधेरे में रोशनी के आने पर अंधकार छट जाता है। तुम्हारी चिंता का असली जड़ ये है कि तुम हर बात का बोझ अकेले उठाना चाहते हो, जबकि जीवन कभी अकेले नहीं जिया जाता। जो बीज खुद को अकेला मान ले वो खुद को ही खोद डालेगा, लेकिन जो बीज मिट्टी पर भरोसा कर दे वो वृक्ष बन जाएगा। गीता हमें इसी मिट्टी जैसे भरोसे की शिक्षा देती है कि तू अकेला नहीं है। हर सांस के पीछे एक दिव्य योजना है, पर हम क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं और जब वो ना चले तो दुखी हो जाते हैं। जबकि गीता कहती है तू योजना मत बना, तू बस यत्न कर, बाकी जो होना है वो परमात्मा को सौंप दे। चिंता की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि वो मन को बार बार उसी गड्ढे में गिराती है जहाँ से हम बाहर निकलना चाहते हैं। और दुख की बात यह है कि हम उस गड्ढे में गिरने को ही अपनी आदत बना लेते हैं। हम रात को सोने से पहले सोचते हैं, अगर कल वो ना हुआ तो क्या होगा, अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगा, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। और यही अगर हमारे मन को जकड़ लेता है। गीता कहती है तू अभी में जी, क्योंकि अभी ही सच है, बाकी सब भ्रम है। तुम्हारे सारे तनाव, थकान, हार अब अतीत और भविष्य से जुड़े हैं, वर्तमान से नहीं। और वर्तमान वही जगह है जहाँ ईश्वर तुम्हारे साथ है। सोचो, अर्जुन का मन भी तो कल के परिणामों में उलझा था कि क्या होगा अगर मैंने लड़ा, क्या होगा अगर सब मर गए, क्या होगा अगर मैं गलत साबित हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आज में खींचा कि इस पल तेरा कर्तव्य क्या है, यही देख। गीता यह नहीं कहती है कि मत सोचो, बल्कि यह कहती है यही सोचो, स्पष्ट सोचो। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब चिंता का कोई जगह नहीं बचती। जैसे एक साफ जल में कोई कीचड़ नहीं टिकता, वैसे ही एक साफ चित्त में चिंता नहीं ठहरती। लेकिन अगर चित्त में अज्ञान का जमा हुआ कीचड़ है तो हर बात उलझा देती है। गीता का ज्ञान इस अज्ञान धुंध को हटाने वाली रोशनी है। जैसे सूरज निकलते ही धुंध छट जाती है, वैसे ही गीता के प्रकाश से मन का डर भी भाग जाता है। चिंता का एक और रूप है स्वीकृति की कमी, और हालातों को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वो हैं। हम हर बात अपने मन मुताबिक बनाना चाहते हैं, लेकिन गीता कहती है तू जितना जल्दी जीवन को स्वीकारेगा उतना जल्दी उससे प्रेम करने लगेगा, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं टिकता। तुमने देखा है ना, जब कोई अपना पास हो तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता। वैसे ही अगर तुम गीता के ज्ञान को पास रखो तो फिर जीवन की कोई रात डरावनी नहीं लगेगी। चिंता एक चोर है जो तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है, तुम्हारे विचारों की पवित्रता को लूट लेती है। लेकिन जब तुम हर सुबह गीता की 2 पंक्तियाँ भी पढ़ते हो तो वो चोर डर कर भागने लगता है। चिंता को हराने के लिए ज़रूरी है आत्मचिंतन। एक बार खुद से पूछो, क्या सच में जिस बात की इतनी चिंता है वो इतनी बड़ी है कि तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा जाए? ज़्यादातर जवाब होगा नहीं, लेकिन हम उस नहीं को हाँ बनाकर डरते रहते हैं। गीता कहती है अपने अंदर झांको, बाहर मत भटकते रहो, क्योंकि जो भी भीतर से अस्थिर होता है उसे बाहर की आंधियाँ डिगा नहीं सकती। अर्जुन को भी यही अस्थिरता दी थी कृष्ण ने, और वही अस्थिरता आज तुम्हें चाहिए। यह अस्थिरता तप से नहीं, त्याग से नहीं, किसी पूजा से नहीं, बल्कि समझ से आती है। जैसे कोई काला चश्मा उतार दे तो सब कुछ साफ दिखने लगे, वैसे ही जब तुम अपने भ्रमों का चश्मा उतारते हो तब तुम्हें दिखता है कि जीवन उतना भी डरावना नहीं था जितना तुम्हारे मन में बना लिया था। गीता वही चश्मा उतारती है, और जब तुम साफ साफ देखना सीखते हो तब चिंता अपना दम तोड़ देती है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है जो हर वक्त तुम्हें थाम लेगा अगर तुम गिरो, जो तुम्हें संभालेगा जब तुम डगमगाओगे, जो बिना बोले तुम्हारे आंसू समझता है, तो क्या तुम फिर भी डरोगे? नहीं। यही एहसास है गीता का, वो तुम्हारे जीवन की ऐसी अदृश्य रस्सी है जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले थाम लेती है।
बस तुमने उस पर भरोसा करना सीखना है। चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम यह मान ही नहीं पाते हैं कि कोई हमारी परवाह करता है और हम अकेले ही सब कुछ ढो रहे हैं। मगर गीता कहती है तुम्हारा बोझ तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। यह एक वाक्य नहीं है, यह समर्पण का मंत्र है। सोचो, जब कोई बच्चा सड़क पार करता है तो वो बार बार पीछे नहीं देखता, क्योंकि उसके हाथ में उसका पिता है और वही पिता रूप श्री कृष्ण हर जीव के साथ चल रहा है। मगर समस्या यह है कि हम उसका हाथ छोड़कर चलना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा सक्षम हैं, और जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं तब हम घबरा जाते हैं। चिंता तभी घुसती है जब तुम सोचने लगते हो अब क्या होगा, जबकि श्री कृष्ण कह चुके हैं तू क्यों घबराता है? क्या तूने मुझे अपना साथी नहीं चुना? और अगर चुना है तो चिंता कैसी? हम हर दिन नई नई उलझनों में फंसते हैं। उन उलझनों को सोचते सोचते इतना थक जाते हैं, जो ऊर्जा समाधान में लगनी चाहिए वो सोच में ही खत्म हो जाती है। गीता हमें सिखाती है कि चिंता को सोच से नहीं समझ से मिटाना है। सोच बार बार सवाल खड़े करती है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या कल सुरक्षित रहेगा? और समझ बार बार जवाब देती है, अगर तेरा मन शांत है तो तू हर तूफान से पार कर जाएगा। सोच हमेशा शोर मचाती है, समझ हमेशा मौन से उत्तर देती है। चिंता तब हराती है जब मौन विजयी होता है, और गीता मौन सिखाती है। मन का मौन, आत्मा का मौन। ये मौन कोई चुप्पी नहीं है, यह एक गहरी शांति है जहाँ डर की कोई जगह नहीं। जब अर्जुन के मन में हजारों विचारे थे तब श्री कृष्ण ने कोई लंबा प्रवचन नहीं किया। उन्होंने बस सत्य बोला, स्पष्ट, सीधा, निर्मल, क्योंकि सच्चाई हमेशा छोटी होती है और चिंता हमेशा लंबी। सोचो, तुम्हारी सारी चिंता बाघ के रूप में आएगी। अगर ऐसा हो गया तो लेकिन शांति बस एक बात कहती है, जो होगा अच्छा होगा। तुमने देखा है ना, बचपन में जब माँ कहती है मैं हूँ ना, डर मत, तब हमें सच में हिम्मत मिल जाती है। वही माँ का भाव गीता में श्री कृष्ण आवाज़ बनकर आता है, मैं हूँ ना, तू डर मत। चिंता कोई पहाड़ नहीं, लेकिन हम उसे खड़ा कर देते हैं। वो महल नहीं, लेकिन हम उसे ईंट पर ईंट रख कर बना देते हैं, और जब वो बन जाए तो हम खुद भी उसके नीचे दब जाते हैं। गीता उस पहले पत्थर को भी उठाने से रोकती है, कहती है रुको, सोचो, भरोसा करो, क्योंकि हर चिंता की शुरुआत एक छोटी सी कल्पना से होती है, और हर कल्पना एक भावना को जन्म देती है, और जब भावना विकराल रूप लेती है तो वो मन को जकड़ लेती है। लेकिन गीता कहती है भावना में बहो मत, उसे देखो, समझो और उससे ऊपर उठो। जैसे पक्षी उड़ते वक्त जमीन को देखता तो है मगर बांधता नहीं, वैसे ही तुम जीवन को देखो, समझो, मगर उस पर लिपट मत जाओ। तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो उसका होना तय नहीं है, लेकिन उसका डर सच में तुम्हारा वर्तमान नष्ट कर देता है। और इसलिए गीता बार बार कहती है, जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला वो भी सपना है, जो वर्तमान है वही जीवन है, और जो इस सत्य को समझ लेता है उसे कोई अपमान डिगा नहीं सकता। ना असफलता तोड़ सकती है, ना अकेलापन खा सकता है। वो परिस्थिति में खड़ा रहता है, क्योंकि उसके भीतर गीता का प्रकाश जलता है।